हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक जे टेक मेंटोर। मेरा नाम मोहम्मद जहाज़ेब है और आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ क्या आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए सब्सक्राइबर इंट्रो किस तरह बना सकते हैं। सब्सक्राइबर इंट्रो हम कहते किसे हैं? सब्सक्राइबर इंट्रो हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए अपने चैनल को अपील करने के लिए कि यार प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब वो इंट्रो होता क्या है, किस तरह का है, मैंने अपने प्रीमियर प्रो पे ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि होता किस तरह का है। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर इंट्रो कुछ इस तरह का होता है। तो हम इसको बनाएंगे किस तरह, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ था। मैं इसको कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे न्यू आइटम पे जाकर ब्लैक वीडियो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ वीडियो सेटिंग का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो सेटिंग रखनी है, विड्थ आपको रखनी है 1920 और हाइट आपको रखनी है 1080। बाकी आपको किसी भी चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। देन आपके यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पैनल पे आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी टाइमलाइन पे करेंगे। यहाँ पर आप देख लें इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं इसकी लेंथ को 10 सेकेंड कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर शेप क्रिएट करना है, जिसे राउंडेड रेक्टेंगल शेप कहा जाता है। अब वो शेप मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, आप यहाँ पे ऊपर अपने मेन्यू बार में फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लेगेसी टाइटल पे जाएंगे। उसके बाद आपके सामने न्यू टाइटल का डायलॉग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रीनेम में नाम लिखना है राउंडेड रेक्टेंगल शेप। ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप के सेक्शन में आपको दिख रहा होगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से एक शेप क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरह का। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आऊँगा, इसके फिल को मैं ऑफ कर दूंगा। नीचे स्ट्रोक्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्ट्रोक्स में आएंगे आप। यहाँ पर आप आउटर स्ट्रोक्स पे ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करेंगे। ब्लैक कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ से मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ, देन ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आउटलाइन शेप बन चुका है। उसके बाद मैं इसके साइज को, यानी इसकी थिकनेस, आउटलाइन जो थिकनेस है, इसको मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ दोनों साइड से, विड्थ एंड हाइट से सेंटर, और यहाँ से ये मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब आप देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगल शेप आ चुका है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी टाइमलाइन पे करूँगा, उसी ब्लैक वीडियो के ऊपर। इसको भी सेम इसी साइज पे ले आऊँगा मैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से आप जाएंगे फाइल पे, न्यू पे, फिर लेगेसी टाइटल पे क्लिक करेंगे। सेम सेटिंग्स आपको वही रखनी है जो आपने पहले रखी थी, और यहाँ पे आप रीनेम कर देंगे। हम पहले टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं वही रीनेम आपको करना है। मैं यहाँ पर पहला टेक्स्ट क्रिएट करने वाला हूँ, हिट दैट लाइक बटन, ओके।
टेक्स्ट टूल लें, कहीं भी आप पहले यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट कर लें, हिट दैट, लाइक बटन। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 50 कर लूँगा। 50 करने के बाद मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर दूँगा। बोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ अपना यही 50 रखा हुआ है और अपना फ़ॉन्ट स्टाइल भी यही रखा हुआ। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल डाल सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लूँगा और इसको बॉक्स में ले आऊँगा। बॉक्स में मुझे इस बॉक्स के हिसाब से मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ पर एडजस्ट करना है। सिलेक्शन टूल लूँगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसकी साइज को इंक्रीज करूँगा और इसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा इस बॉक्स के अंदर। यहाँ से मैं इसको, अब देखें फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे 69.9 आ रहा है। इसको पॉइंट में मत रखिएगा, आप इसको 70 कर लें। उसके बाद आप चाहें तो इसकी कर्निंग को बढ़ा सकते हैं, यानी इनके अल्फ़ाबेट के बीच में जो आप गैप लाना चाहते हैं वो आप आराम से यहाँ पे कर्निंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। आई थिंक 6 बेस्ट है। बटन की भी मैं कर्निंग 6 ही रख लेता हूँ। सिलेक्शन टूल लूँगा, फिर से सेंटर लाइन करूँगा। उसके बाद टेक्स्ट टूल लेके लाइक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसके कलर को मैं चेंज करूँगा। स्काई ब्लू। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। प्रोजेक्ट पैनल पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है हिट दैट लाइक बटन, जो मैंने टेक्स्ट क्रिएट किया था। उसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी टाइमलाइन पे करूँगा और इसके साइज को मैं सेम नीचे वाले साइज के बराबर कर दूंगा। इसके बाद सेकंड टेक्स्ट हमें क्रिएट करना है उसी तरह जिस तरह हमने पहला टेक्स्ट क्रिएट किया था। फाइल पर जाएं, न्यू पर जाएं, लेगेसी टाइटल पे क्लिक करें। अब हमें सेकंड जो टेक्स्ट क्रिएट करना है उसको हमने नाम देना है सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। ओके पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर वही टेक्स्ट हम यहाँ पर राइट करेंगे। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल पे बोल्ड कर देंगे इसको। इस फॉन्ट का साइज हमने 70 रखा था तो इसका भी हम 70 ही रखेंगे। 70। उसके बाद हम सब्सक्राइब को सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को हम रेड कर देंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और उसको इस बॉक्स में एडजस्ट कर लेंगे। इसको बंद कर देंगे। सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन हमारे पास प्रोजेक्ट पे आ चुका है। इसको टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इसके साइज को भी इंक्रीज कर देंगे। अब मैं अगर यहाँ से इनको हाइड करके देखूँ
तो ये मेरे बॉक्स पे एडजस्टमेंट अगर मुझे चेक करनी हो तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, तो आई थिंक बेस्ट है। और अगर मैं हिट दैट लाइक बटन को ऑन करूँ और इसको ऑफ कर दूँ, तो दोनों बेस्ट हैं। इसके बाद मैं इन दोनों को ऑफ कर दूंगा, फिर से एक टेक्स्ट क्रिएट करूंगा। सेम उसी तरह मेन्यू बार में जाएं, फाइल पे, न्यू पे जाएं, लेगेसी टाइटल, यहाँ पर आप लिखेंगे लीव अ कमेंट बेलो। ओके पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट लीव इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज 70 कर लेता हूँ। तो इन दोनों टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इस गैप को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इन सबको सिलेक्ट करें और यहाँ ऊपर देखें, ये आपको लीडिंग आइकन दिख रहा होगा। इस पे जब आप जाएंगे इसकी वैल्यू पे, तो आप राइट लेफ्ट का जो अपना माउस का बटन है आप उसको प्रेस करेंगे और उसको आप लेफ्ट पे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये इसके करीब आ जाएगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं इसको फॉन्ट स्टाइल से बोल्ड कर देता हूँ और इसके कमेंट को ब्लू कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल लेंगे, सेंटर लाइन करेंगे, तो हमारा ये सेंटर में आ चुका है। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब आप देखें लीव अ कमेंट बेलो हमारे प्रोजेक्ट पे आ चुका है। उसके बाद हम इसको फिर से टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके साइज को भी हम बढ़ा देंगे। अब आप देखें ये तीनों टेक्स्ट हमारे बॉक्स के अंदर रिवील हो चुके हैं। अब हमारा सबसे अहम काम क्या है? इसको एनिमेट करना। एनिमेट किस तरह करेंगे? इन सब लेयर्स को ऊपर से लीव अ कमेंट बेलो को हाइड कर देंगे, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन को हाइड कर देंगे। सबसे पहले हम ये वाला जो हिट दैट लाइक बटन वाली लेयर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इफेक्ट पैनल पे जाएंगे। इफेक्ट पैनल आपको ना नहीं दिख रहा हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विंडोज़ पे जाएं, यहाँ पे ये इफेक्ट पैनल है आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी y की वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे और इसको बॉक्स से बाहर ले जाएंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम सेकंड वाली सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी अनहाइड करेंगे और इस टेक्स्ट को हम इस बॉक्स से इस साइड पे ले आएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे। फिर से हम पोजीशन पे जाएंगे और इसकी एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट पे ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स से इस तरह बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने लास्ट वाली सबसे ऊपर वाली लेयर को अभी छोड़ देना है। अब हमें इस पे एनिमेशन ऐड करनी है। आप फिर से हिट दैट लाइक बटन की लेयर पर आएंगे, थोड़ा सा यहाँ से कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ा दें,
पहली लेयर पे आप सिलेक्शन करेंगे, याद रहे ये लेयर सिलेक्ट रहे। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें ये जो हमारे छोटी सी स्टॉप वॉच बनी हुई है ये हमारे टॉगल एनिमेशंस कहलाते हैं। जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डायमंड टाइप का एक की फ्रेम ऐड हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एनिमेशन टॉगल को ऑन करूँगा और थोड़ा सा इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्रेम्स इसको आगे ले जाऊंगा। उसके बाद मैं इसकी जो शुरू में वैल्यू थी उसको रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखें सेकंड की फ्रेम खुद ही ऐड हो जाएगा और ये ऊपर से इस बॉक्स में आ जाएगा। किस तरह आएगा, मैं अगर प्ले हेड को फिर से शुरू से प्ले करके दिखाऊं अगर आपको, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ाना है। फिर से आप ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये हमारे कहलाते हैं टॉगल एनिमेशन बटन। अगर आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको डायमंड टाइप का की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जब हम इस पे प्रेस करेंगे तो एक डायमंड टाइप का की फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम 12 फ्रेम्स आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसको हम बाहर की साइड पे राइट साइड पे ड्रैग कर देंगे, बॉक्स से बाहर कर देंगे कुछ इस तरह से। याद रहे पहले मैंने ये वाली वैल्यू को किया था, फिर उसके बाद y और x, y की वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया तो इसको मैंने राइट साइड पे ड्रैग किया तो ये बॉक्स से इस साइड पे बाहर आ चुका है। उसके बाद याद रहे यहाँ पे आपको गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग जो है ना यहाँ पर की फ्रेम्स एनिमेशन में फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि की फ्रेम्स काफ़ी मुश्किल लगती हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूंगा। तो आप ये वीडियो गौर से देखिए कि स्टेप बाय स्टेप लेयर टू लेयर में एनिमेशन किस तरह से कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो मैंने एनिमेशन यहाँ इस बॉक्स से बाहर किया है इसको इस साइड पे, अब ये जो 2 की फ्रेम्स हैं मेरे यहाँ पर इनको मैंने ऐड किया है तो ये यहाँ से इस बॉक्स से बाहर की साइड पे चले गए हैं। अब ये प्ले हेड जो ब्लू सा आपको दिख रहा है इस की फ्रेम पे अगर हम इसको लेकर आएंगे तो हमें नहीं मालूम कि इस की फ्रेम पे आया है या नहीं। तो ये सिंपल आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इस पिछले वाले की फ्रेम पर जंप कर लेगा। उसके बाद फिर आप अपने ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर आप एक एनिमेशन टॉगल ऑन करेंगे। फिर आप हिट दैट लाइक बटन पे आएंगे। फिर आप इस की फ्रेम पे जंप करेंगे इस एरो के थ्रू। याद रहे मैंने यहाँ से लेयर चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर से आप सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे जाएंगे और आप इस पर रिवर्स के बटन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। अब मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस जगह पे आपको रखना है स्टॉप करके। उसके बाद हम लास्ट वाली का काम शुरू होता है, उसको हम अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के बाद इस लेयर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम y वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे, इस बॉक्स से बाहर ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमने सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे की लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक और एनिमेशन बटन से की फ्रेम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 12 फ्रेम थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x की वैल्यू को हम राइट साइड पे ड्रैग करेंगे और इस बॉक्स से बाहर ले जाएंगे। उसके बाद हम ये जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया था इस एरो के थ्रू हम इस बैक वाले की फ्रेम पे जंप करेंगे।
फिर हम ऊपर वाली लेयर पे आएंगे, लीव अ कमेंट बेलो वाले टेक्स्ट पे। यहाँ पर हम एनिमेशन टॉगल ऑन करेंगे और 12 फ्रेम्स इसको आगे ले जाएंगे। और यहाँ पर इसको रिवर्स पे क्लिक कर देंगे तो ये अपना टेक्स्ट बॉक्स में आ चुका है। तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। उसके बाद ये सब क्रिएट करने के बाद सबको बॉक्स से बाहर ले जाएंगे। ले जाने के बाद इन तीनों की फ्रेम्स जो हमने टेक्स्ट ऐड किए थे, इन पे हमने एनिमेशंस क्रिएट किए हैं, इनको एक एक करके आप नेस्ट कर देंगे। नेस्ट करने के बाद आप इस पे मास्किंग अप्लाई करेंगे। नेस्ट नहीं करेंगे तो इस पे मास्क अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इन तीनों लेयर्स को नेस्ट करना लाजमी है। अब नेस्ट किस तरह हम कर सकते हैं इसको? सबसे पहले हम हिट दैट लाइक वाली बटन को राइट क्लिक करेंगे, नेस्ट करेंगे और इसको सेम वही नाम देंगे जो हमने हमारी लेयर पे ऑलरेडी मेंशन है। ओके, सेकेंड लेयर को नेस्ट करेंगे। ओके, लास्ट वाली को भी हम नेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही रखना है। आप इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे लाएंगे, जहां आपको लगे कि ये नीचे आ रहा है आप वहां पर इसको रोक देंगे। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है मास्किंग। मास्किंग किस तरह हम अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप, सॉरी मैं इसको फिर से यहाँ पे ले जाता हूँ। सबसे पहले आप अपनी हिट दैट लाइक बटन वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें इफेक्ट कंट्रोल में, यहाँ पे आपको ओपेसिटी, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओपेसिटी के नीचे पेन टूल, फ्री ड्रॉ बेजियर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें अपनी स्क्रीन को, ताकि आप यहाँ पर ठीक से एक शेप बना सकें। मैं इसको 75 कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर एक शेप, ये जो आउटलाइन आपको दिख रही है स्ट्रोक, ये जो आपको स्ट्रोक दिख रहा है, इस स्ट्रोक से आपको कुछ इस तरह से इसके बीच में शेप क्रिएट करना है। इस तरह से। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेयर पे जाना है। फिर से आपको पेन टूल लेना है, यहाँ से फिर से आप एक शेप क्रिएट करेंगे। अब मैं सेकेंड लेयर पे मास्किंग कर रहा हूँ, याद रहे मैं सेकेंड लेयर पे मास्किंग कर रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पे इसके फीदर को मैं बिल्कुल ऑफ कर दूंगा। याद रहे यहाँ से आप इसके फीदर्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा।
उसके बाद हम सेकंड लेयर पे आएंगे। सेकंड लेयर पे भी सेम एज इट इज़ इसी तरह मास्क क्रिएट करेंगे। फिदर को मैं ऑफ कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ पे सब्सक्राइबर इंट्रो बन चुका है। उसके बाद हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे और नेस्ट कर देंगे और इसको रीनेम कर देंगे सब्सक्राइबर इंट्रो। ओके करेंगे। उसके बाद हम इसको हाइड एंड रिवील करेंगे, किस तरह से हमारी वीडियो पे रिवील हो और किस तरह से एंड में हाइड हो जाए। इसको हम इतना शॉर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ से एनिमेशन बटन ऑन ऑफ को ऑन करेंगे। इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको हम फिर से 100 कर देंगे। किस जगह पे हमारा टेक्स्ट रिवील हो रहा है हम उस जगह पे इस प्ले हेड पे लाके इसको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर इसको डिसअपीयर कर देंगे। एनिमेशन बटन ऑन करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर इसको 0 कर देंगे। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो हमारा सब्सक्राइबर इंट्रो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।